थी इसी एग्जांपल में। अच्छा, कौन से स्टेटमेंट की? सर ये स्टार्ट में ही जो है CRISB इक्वल टू 0। अच्छा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। इस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप? ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी स्क्रीन पे, ये इंस्ट्रक्शन पूछ रहे हैं आप? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था ना, किसी भी पोर्ट को जब आप यूज करते हैं ना, तो या एज एन इनपुट यूज करते हैं या फिर एज एन आउटपुट यूज करते हैं, ठीक है? या किसी भी एक पोर्ट के एक पिन को। अच्छा, तो ये पोर्ट भी अगर आप यहाँ सवाल में देखें तो यहाँ पे एज एन आउटपुट यूज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को टॉगल करना है। तो जब आपने एज एन आउटपुट यूज करना होता है तो उसको आपने जीरो वैल्यू असाइन करनी होती है, और अगर आपने एज एन इनपुट यूज करना है तो फिर आपने वन ऑल वंस भेजनी होती है हर एक पिन पे, ठीक है? अगर एक खास पिन को करना है तो फिर उस पिन को सिर्फ वन या जीरो असाइन करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि पूरा पोर्ट यूज हो रहा है, ऑल 8 बिट्स, ठीक है जी, ऑल 8 पिन यूज हो रहे हैं, और तमाम पिन को आपने फिर जीरो उसकी वैल्यू करनी है ताकि वो एज एन आउटपुट सेट हो जाए। तो ये उसलिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ही ये है कि आपने पोर्ट बी को एज एन आउटपुट मोड में लेके आना है। तो उसका यही तरीका है कि आप तमाम बिट्स जीरो करें, तमाम पिन्स को जीरो असाइन करें पोर्ट बी के, ठीक है जी? सर ये CRISB स्टैंड फॉर सर क्या है, मतलब इससे आता क्या है? हाँ जी, ये अगर आप चैप्टर इसका जो है पोर्ट्स का जो चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है, उसमें ये कवर हो चुका है, ठीक है? ये एक रजिस्टर है जो कि पोर्ट्स के इनपुट और आउटपुट सेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है जी? जो वहाँ जाके आप इसकी वो एब्रिविएशन देख सकते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 में। जी। अच्छा, अब आगे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट को जरा रीड कर रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू टॉगल ओनली द पोर्ट बी डॉट 4। अच्छा, अब यहाँ पे पोर्ट बी की बात नहीं हो रही, पोर्ट बी का पिन नंबर 4 मेंशन्ड है, उसको आपने यूज करना है कंटिन्यूसली एवरी 50 मिली सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे डिले भी दिया गया है कि 50 मिली सेकेंड डिले आपने देना है। यूज टाइमर 0 16 बिट मोड द 1:4 प्री स्केलर टू क्रिएट द डिले। यहाँ पे आपने प्री स्केलर लाजमन यूज करनी है, और रेशो भी गिवन है 1:4। तो उस हिसाब से बिट्स आप सेट करेंगे। जो टाइमर 0 का कंट्रोल रजिस्टर है उसको 16 बिट मोड में यूज करेंगे, और क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन इज 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है? तो इससे आप टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल निकाल लेंगे जो कि 0.4 माइक्रोसेकंड बनता है, ठीक है? अच्छा अच्छा, अब सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो यही है कि आपने टाइमर को कौन सी वैल्यूज देनी है, लो बाइट और हाई बाइट, उसका क्या होगा। तो उसके लिए पहले आपने कैलकुलेशंस करनी है। तो टेक दिस वैल्यू द डिजायर्ड वैल्यू विच इज 50 मिली सेकेंड, ठीक है जी? उसको आपने फिर डिवाइड करना है 0.4 माइक्रोसेकंड पे, द टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। फिर आपने उससे जो भी आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको अगेन डिवाइड करना है बाय 4। वाई 4? क्योंकि वो प्री स्केलर की रेशो है 1:4, वो आपने यूज करना है। तो उससे जो भी आपके पास वैल्यू आ जाती है, वो मैंने कैलकुलेट की थी यहाँ पे, आई थिंक। अच्छा, वो अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 मिली सेकंड को डिवाइड करेंगे 0.4 माइक्रोसेकंड पे, फिर अगेन डिवाइड करेंगे 4 पे। तो उससे एक वैल्यू आएगी, जो भी एक वैल्यू आती है, तो आप वो माइनस करेंगे द मैक्सिमम वैल्यू विच इज, ये अगर आप देख लें एफ 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 एच, ठीक है? उससे आप माइनस करेंगे तो जो भी एक वैल्यू आती है वो एक्चुअली आपका वो होगा, वो आपने फीड करनी है, वो स्टोर करनी है टाइमर 0 के लो बाइट और हाई बाइट में, जो कि ये बनती है। अगर आप यहाँ पे देख लें, प्रोग्राम में मेंशन भी है 85
EE, तो EEH जो है ये लो बाइट है और 85H इज द हाई बाइट। तो वो आपने फिर लीड किया, वो कहाँ कैसे आती है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। 50 मिली सेकंड डिवाइड करेंगे बाय द टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल विच इज 0.4 माइक्रोसेकंड विच कम्स फ्रॉम दिस क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपने उसको डिवाइड करना है प्री स्केलर वैल्यू पे 4 पे। तो जो भी एक डेसिमल वैल्यू आपके पास आती है वो आपने सब्ट्रैक्ट करनी है द मैक्सिमम वैल्यू FFH विच इज 65,536। तो जो भी डेसिमल वैल्यू आती है उसको आप कन्वर्ट करें हेक्सा में, तो वो आपके पास बनेगी 85EE वैल्यू। तो यहाँ पे आए तो कैलकुलेशंस आप खुद कर लें, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज आप इस तरह फाइंड करेंगे। अच्छा, नाउ स्टार्ट विद हेडर फाइल। वही जो पिक 18 का जो भी मॉडल आप यूज करते हैं उसका हेडर फाइल आप यूज करना है। मैंने एक फंक्शन बनाना है डिले के लिए, तो उसका नाम है रिटर्न टाइप, इसका वॉइड होगा, कोई नहीं, कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने असेंबली में एक डायरेक्टिव में यूज करता था इक्वेट का, EQ का, ठीक है, तो ये उसके इक्विवेलेंट है हैश डिफाइन माई बिट। तो ये जो माई बिट का जो वो है एक आप समझ लें कि एक वेरिएबल है, ये आपने इक्वेट किया है पोर्ट बी का पिन नंबर 4 के साथ। तो तरीका यह है कि पोर्ट बी आप लिखते हैं, इसको बिट्स के फॉर्म में आप यूज करेंगे, तो उसको मैनिपुलेट करेंगे तो डॉट कौन सा RB4 मतलब पिन नंबर 4। तो जब भी मैं माई बिट्स यूज करूंगा सो दैट मीन्स के मैं पोर्ट बी का पिन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो ये यहाँ पे वो इक्वेट हो गया है। अच्छा, फिर मेन फंक्शन है और फिर आप बाकायदा एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें तो दोबारा इसकी वैल्यू 0 है। ये वही सवाल है जो आपने पिछले उसमें शहजाद ने पूछा था कि क्यों आप 0 करते हैं। तो ये भी एक आउटपुट एज एन आउटपुट पिन यूज हो रहा है, तो TRIS बिट्स फॉर्म में और पिन नंबर 4 उसको मैं 0 कर रहा हूँ। अच्छा, वाइल इसकी में जो आर्गुमेंट है वो 1 है, तो 1 मीन्स कि ये हमेशा ट्रू रहेगा और हमेशा ये नेवर एंडिंग लूप होगा, ठीक है, जब वाइल में आप 1 आर्गुमेंट पास करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, टॉगलिंग करते हैं। तो टॉगलिंग का ये है ना कि वो जो पोर्ट थी बिट पिन नंबर 4 पोर्ट बी का, वो मैंने इक्वेट किया था ना यहाँ माई बिट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे माई बिट में यूज कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं पोर्ट बी का पिन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। तो ये जो यूज हो रहा है, ठीक है, ये साइन, सो दैट इज फॉर टॉगलिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अगर आप 0 दे या 1 दे वो टॉगल ही होता रहेगा, ठीक है। 1 है तो 0 बनेगा, 0 है तो 1 बनेगा, इस तरह वो टॉगलिंग करेगा। फिर डिले कॉल हो रहा है, सो डिले जो है वो अब सारा फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो अब ये डिले फंक्शन स्टडी करते हैं। सो अच्छा, कंट्रोल रजिस्टर वो वही टाइमर 0 16 बिट मोड 1:4 प्री स्केलर, उससे जो भी वो इंटरनल क्लॉक सोर्स वगैरह उस वो जब आप सेटिंग करेंगे तो 0 1 वैल्यू आएगी और वो आपने कंट्रोल रजिस्टर को पास ऑन करनी है। तो आपकी सेटिंग 16 बिट मोड 1:4 प्री स्केलर इंटरनल क्लॉक सोर्स ये सेट हो जाएगा। उसके बाद वो जो दो वैल्यूज आपने फाइंड की थी कैलकुलेशन से, ठीक है, तो तरीका मैंने आपको बताया था, वो दो वैल्यूज 85EE, तो 85 इज द हाई बाइट, वो आपने टाइमर 0 हाई बाइट के उसमें, ठीक है, स्टोर करना है, और ये EEH जो है वो लो बाइट में स्टोर करना है। तो ये दो इंस्ट्रक्शंस उस हवाले से है। अच्छा, फिर आपने टाइमर को स्टार्ट करना है। तो टाइमर को स्टार्ट करने का यही तरीका है कि जो कंट्रोल रजिस्टर है टाइमर 0 का, उसका बिट जो है टाइमर 0 ऑन, वो आपने 1 वैल्यू उसको असाइन करनी है। तो जब आप असाइन करते हैं तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। फिर आपने मॉनिटरिंग करनी होती है इंटरप्ट फ्लैग की। तो वो इंटरप्ट फ्लैग कहाँ पे होता है, वो इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में होता है। तो उसको आप टाइमर 0 IF फ्लैग जो है वो जरा चेक करना है। तो उसको आप इज इक्वल टू 0 जो कंडीशन है वो जरा सेट कर ले। तो जब तक ये 0 रहेगा तो ये लूप चलता रहेगा, कंडीशन ट्रू होगी, और जो ही फॉल्स होगी दैट मीन्स कि वो 1 हो जाए, मतलब वो फ्लैग जो है वो रेज हो जाए, मतलब वो जो रिक्वायर्ड डिले है वो अचीव हो जाता है, और जो टाइमर की वो जो वैल्यू है वो रोल ओवर होके वापस 0 पे आती है। तो उस इंस्टेंस जब ये 1 होता है तो आप लूप से बाहर आते हैं। तो फिर आपने टाइमर को ऑफ करना है क्योंकि वो डिजायर्ड डिले अचीव हो जाता है। उसको ऑफ करने का यही है तरीका कि आप टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर का जो बिट है टाइमर 0 ऑन, उसको आप वैल्यू 0 असाइन करते हैं, टाइमर यहाँ पे ऑफ हो जाता है।
तो जो फंक्शन है उसको ख़त्म करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लाजमी है कि वो जो फ्लैग हाई हुआ था उसको आप ज़ीरो कर लें फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर का जो टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर है उसको आप ज़ीरो वैल्यू असाइन करते हैं ताकि वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए वो आप उसको मॉनिटरिंग कर सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन ख़त्म हो जाता है और वापस ऊपर चला जाता है मेन फंक्शन में। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी। और ये चूंकि वाइल वन है तो ये केप्ट रिपीटिंग, नेवर एंडिंग लूप है। तो ये हमेशा डिले आ गया फिर दोबारा ये स्टार्ट होगा, टॉगल होगा, फिर डिले पे जाएगा, फिर ठीक है इस तरह 1010 ये होता रहेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी थी ये किस तरह हो रही है। अच्छा, इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है आपका तो बता दें। ओके सर, सही है। चलें ठीक। अच्छा, बाकी नेक्स्ट आप खुद कर लें, वो इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। लेकिन वो सी में आप किस तरह प्रोग्राम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट मतलब अगला लेक्चर वो फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है सीरियल डेटा का जो है उस पे हम सीरियल डेटा किस तरह आप वो करते हैं, उसमें किस तरह सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं डेटा थ्रू सीरियल। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। ठीक है। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।